चलो देखो, कल हुआ है केस 1 और केस 2 और आज सीखना है केस 3। केस 1 में सिखाया आपको कि कैसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम लिखते हैं। ये हमने केस 1 केस 2 में डिस्कस किया है। तो आज जो नेक्स्ट केसेस हैं उनका डिस्कशन करते हैं। केस 3 की बात करें तो इसमें हम सीखेंगे हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये काफी फेमस भी है, काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखो ध्यान दो, कल आपको समझाया था कि जो हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी की बात कर रहे थे उसमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप थे। कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनको हम हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही कंसिडर करते हैं और प्रीफिक्स की तरह ही लिखते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम सफिक्स की तरह कंसिडर करते हैं, सफिक्स की तरह लिखते हैं। हालांकि अगर आपके सामने 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो सफिक्स की तरह काउंट होगा। बाकी के जो लो प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम एज ए प्रीफिक्स ही लिखेंगे। तो अगर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं कैसे लिखना है, तो सिंपल सी बात है। पहले हम समझ लें कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, फिर उसके बाद अल्डिहाइड की प्रायोरिटी होती है, फिर उसके बाद कीटोन की प्रायोरिटी होती है। अगर इसके बाद हम बात करें कि इनका IUPAC नेम बोले तो इनका सफिक्स नेम अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो इनका सफिक्स नेम अगर लिखना हो, सफिक्स टू नेम लिखना हो, तो हम इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड, अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं अल, और कीटोन के लिए लिखते हैं हम ओन। अगर अपने को कहीं प्रीफिक्स की आवश्यकता पड़ी, प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स नेम अगर हम बात करें तो हमने इसका प्रीफिक्स नेम लिखा था कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अल्डिहाइड के लिए हम यूज कर सकते हैं एल्डो या फॉर्मिल, और कीटोन के लिए हम यूज कर सकते हैं कीटो या ऑक्सो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो तीनों फंक्शनल ग्रुप आपके सामने लिखे हैं इनका हमें कार्बन भी कार्बन चेन में काउंट करना है। मतलब इनको हमने ऐसे अपने समझने के लिए क्या नाम लिखा था, डॉन ग्रुप्स। डॉन ग्रुप्स का मतलब यह है कि जिनका कार्बन भी हमें कार्बन चेन में काउंट करना है। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर से आज बोल रहा हूं, कल भी समझाया था कि whenever 2 डॉन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मतलब 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले जो प्रेजेंट हैं, तो सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाले को ही कार्बन चेन में काउंट करना है। लो प्रायोरिटी डॉन ग्रुप के कार्बन को कार्बन चेन में काउंट करना ही नहीं है, चेन में ही काउंट नहीं करना है। तो उसको चलो हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब अपने सामने एग्जांपल्स आए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड लाइक COOH। तो सबसे पहले हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो अपने लिए फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। अपने लिए यहाँ पे एक ही प्रीफिक्स है, क्या है, एक ही प्रीफिक्स। तो क्या लिखोगे प्रीफिक्स नेम, 4 मिथाइल, क्या होगा, 4 मिथाइल। उसके अलावा क्या हो गया, ये तो प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड हो गया पेंट, क्या हो गया, पेंट। और सफिक्स 1, प्राइमरी जो सफिक्स है वो पेंटेन हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। एंड देन 1 पे क्या हो गया, ओइक एसिड, क्या हो गया, 1 पे ओइक एसिड। अगर आप कुछ इस तरीके से नाम लिखें, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Br है ऐसा, तो यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कभी भी साइड में अल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है, 3 पे मिथाइल है और 4 पे क्या है, ब्रोमो है। तो पहले क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, ऐसा नहीं कि जो पहले काउंट कर लिया उसको लिख लिया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद से अपना आएगा रूट वर्ड, कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 5, पे हो जाएगा पेंट। एंड देन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ओन, तो पेंटेन। और फिर 2 पे है कीटोन तो 2 पे हो गया ओन, क्या हो गया, 2 पे ओन। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मान लीजिए अपने पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड उधर मौजूद है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये अल्डिहाइड है, कीटोन है। तो ऑब्वियसली बात करें तो ये क्या है, अल्डिहाइड। तो कीटोन हमेशा बीच में होता है, अल्डिहाइड की एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन है। तो काउंट कहां से स्टार्ट करोगे, कीटोन से, सॉरी अल्डिहाइड से। तो 1 2 3 4 की बात करेंगे। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स नेम है, नहीं, कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। तो सीधा किस पे चलते हैं, रूट वर्ड पे। इसका रूट वर्ड क्या है बेटा, 4 कार्बन का, तो रूट वर्ड होगा ब्यूट। अब जो प्राइमरी सफिक्स है, बोलो सफिक्स 1 है, उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ सफिक्स 1 में, तो सफिक्स 1 में लिखेंगे 3 इन, क्या आएगा, 3 इन, और 1 पे क्या है, अल। तो ये हो गया ब्यूट 3 इन 1 अल, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 ब्यूटिनल।
क्या लिख सकते हो, 3 ब्यूटेनॉल। हालांकि आपको वहां पे बाइफर्केशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसे मान लो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, कुछ इस टाइप से आ रहा है। क्या लगता है कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से? एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है कीटोन। कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जिसको नहीं भी चाहते हुए आपको कार्बन चेन में काउंट करना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में आता है। तो काउंट कहां स्टार्ट करोगे? यहां से। तो 1 2 3 4। तो 3 पे कीटोन है और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ किसी एक को ही उसका सफिक्स नेम दे सकते हैं, और जो लो प्रायोरिटी का है वो कैसे हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है? कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप का प्रीफिक्स नेम क्या लिखते हैं बेटा? कीटो या ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे बोलो? 3 पे कीटो या 3 पे ऑक्सो, दिस इज द प्रीफिक्स। व्हाट इज रूट वर्ड? ब्यूट एन। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसके बाद से थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम चलें। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। पहली गलती, 2 डॉन ग्रुप हैं तो सिर्फ एक को ही हमें कार्बन चेन में काउंट करना है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उसको ही हमें काउंट करना है। तो पहले हम काउंट करेंगे, बोलो 1 2 3 4 5। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोलते हैं ठीक है मैं समझ में आ गया, इसको नहीं लेना है, लेकिन इसको भूल जाते हैं। गलती से उसको प्रीफिक्स लिखना सीख जाते हैं। ये प्रीफिक्स नहीं है, ये अपने रूट वर्ड का ही हिस्सा हो गया। 1 2 3 4 5 6, ध्यान रहे। तो ये अपना बिल्कुल भी क्या नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है मिथाइल, वो रूट वर्ड में ही आएगा, चेन का हिस्सा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा है। इस CHO को हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने अभी समझाया कि 2 ऐसे डॉन ग्रुप्स, मतलब 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन आता है, उसमें सिर्फ एक का ही कार्बन काउंट हमें करना है। तो बोलो कहां से लिखेंगे? ये हो गया अपना प्रीफिक्स हो गया। तो बोलो 5 पे क्या लिखेंगे? 5 पे एल्डो या फॉर्मिल। एंड देन कोई और प्रीफिक्स नहीं है तो रूट वर्ड पे आ जाते हैं। रूट वर्ड क्या है बेटा? हेग्स एन। एंड 1 पे क्या है? ओइक एसिड। 1 ना भी लिखो चलेगा, 5 एल्डो हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 5 एल्डो हेक्सेनोइक एसिड। अब आजकल मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, यहां पे COOH COOH एंड COOH, ये क्वेश्चन है। अपने को ये लिखना है। तो यहाँ पे जो ओल्ड IUPAC नेम है उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे तो 5 कार्बन आएगा। 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम पॉसिबल रूट वर्ड हो सकता है। तो ये जो 3 पे लगा हुआ COOH है वो क्या हो सकता है? प्रीफिक्स। तो इस केस में हम क्या लिखना चाहेंगे? 3 पे प्रीफिक्स लगा है COOH, तो क्या होगा प्रीफिक्स नेम? कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी। फिर रूट वर्ड, कितने कार्बन का रूट वर्ड है बेटा? 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और 1 पे ओइक एसिड और 5 पे ओइक एसिड, तो क्या लिखोगे? 1,5 डाई ओइक एसिड। क्या लिखोगे? 1,5 डाई ओइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक है और 5th कार्बन कार्बोक्सिलिक है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड। फिर मैंने आपको समझाया था कि न्यू IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसका जो दूसरा IUPAC नेम है कि whenever 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट, तो हम उसको किसी दूसरे प्रीफिक्स की तरह, सफिक्स की तरह लिख सकते हैं। सिर्फ आप ऐसे समझिए कि दिस इज द प्रोपेन। व्हाट इज दिस? प्रोपेन। तो हम यहां पे सीधा नाम लिखेंगे न्यू नेम के अकॉर्डिंग, प्रोपेन। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन की बात करें तो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे ना, तो इसका नाम न्यू नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई ओइक नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक तब लिखते हैं जब उसका कार्बन काउंट करते हो, लेकिन आप इसको कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो। उस COOH का नाम ही क्या है? कार्बोक्सिलिक है। और कितने कार्बोक्सिलिक हैं? 3, तो हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जो हमसे पूछा जाता है। 7th, मान लो अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, CHO CH2 CH2 COOH, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करना है। बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हो? 2। क्या आप 2 फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं? मोreover 3 बोल सकते हो, डबल बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप बोलो तो 3 बोल सकते हो। जिसमें सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है और लो प्रायोरिटी किसका है? डबल बॉन्ड और अल्डिहाइड का। तो क्या अल्डिहाइड का कार्बन हमें चेन में काउंट करना है? नहीं करना, तो कैसे लिखेंगे बोलो?
1 2 3 4 5। सही लिख रहा हूं? क्या लिख सकते हैं ऐसा? क्यों? अभी डिस्कस किया कि हम अल्डिहाइड या कीटोन तो लेना ही पड़ेगा, अल्डिहाइड या बाकी किसी डॉन ग्रुप के कार्बन का काउंट नहीं करना अगर हम उसको प्रीफिक्स लिख रहे हैं। गलत हो जाएगा ना, आप प्रीफिक्स भी लिख रहे हो, आप वहां पे उसका कार्बन भी ले रहे हो, तो प्रीफिक्स में है कि रूट वर्ड में तो कंफ्यूज कर दिया आपने। तो सिर्फ यहीं तक रुकेंगे और ये अपना पूरा का पूरा CHO विल बी आवर प्रीफिक्स। तो वो लोग क्या लिखेंगे? 4 एल्डो। क्या लिखेंगे? 4 एल्डो। और प्रीफिक्स के बाद 4 एल्डो के बाद क्या आएगा? रूट वर्ड। कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 4 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 एल्डो ब्यूट। और अभी सफिक्स 1 क्या आएगा? 2 पे इन, तो ब्यूट 2 इन, और फिर 1 पे क्या आएगा? ओइक एसिड। तो ये हो गया 4 एल्डो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। तो ये अपना केस 3 हो गया, IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट केस में चलते हैं। केस नंबर 4 है IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम। विदाउट कार्बन एटम, जैसे पहला आया सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सेकंड है अल्कोहल, हैलोजेंस या नाइट्रो ग्रुप। अगर इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स नेम मुझे पूछना हो तो सल्फोनिक एसिड का सफिक्स नेम क्या लिखना पड़ेगा अपने को? सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। और अगर कहीं प्रीफिक्स की तरह यूज होता है क्या लिखोगे? सल्फोनो। क्या लिखोगे? सल्फोनो। अल्कोहल आएगा तो सफिक्स नेम क्या लिखोगे? ऑल। और प्रीफिक्स तरह आएगा तो क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। हैलोजेंस आएंगे तो कोई सफिक्स नेम ही नहीं है। नाइट्रो आएगा तो कोई सफिक्स नेम ही नहीं है। हम यहाँ पे सीधा सीधा हैलो प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं और नाइट्रो भी प्रीफिक्स की तरह ही लिखते हैं। क्या क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इसका ध्यान रखना है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, यहाँ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड सी, और यहाँ पे Cl जुड़ा है। यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है बेटा? 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड और एक हैलोजन। तो हैलोजन की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होता है, इसलिए काउंटिंग कहां स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड की तरफ से। तो यहाँ वैसे भी अगर दूसरी भाषा में समझाऊं, डबल बॉन्ड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट करते हैं, लेकिन जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ये लोग हमेशा प्रीफिक्स की तरह काउंट होते हैं। तो प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? फंक्शनल ग्रुप की। तो इसको दूसरी भाषा में समझा दिया कि हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको ज्यादा देखा है। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे बोलो? 3 क्लोरो। क्या लिखोगे? 3 क्लोरो। ये तो हो गया प्रीफिक्स। क्लियर? अब उसके बाद से क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन, या सीधा ब्यूटीन लिख दूं? ब्यूट 1 इन लिखो या 1 ब्यूटीन लिखो। तो 3 क्लोरो ब्यूट इन, ये आपका हो गया IUPAC नेम। क्या हो गया? IUPAC नेम। एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग गलत करते रह रहे हैं, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी हमने सीखा था। ये क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल था। पूछा कि काउंटिंग कहां स्टार्ट किया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि सर ये हैलोजन अपने लिए फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जहां हैलोजन जल्दी जल्दी मिले। और मैंने बोला है कि हैलोजन को एज अ फंक्शनल ग्रुप बोल के ट्रीट मत करो, सिर्फ ऐसे प्रीफिक्स समझो। और प्रीफिक्स के 2 ही रूल होते हैं। एक पहला, वो जल्दी जल्दी मिलने चाहिए, और अगर पोजीशन सेम है तो अल्फाबेटिकली पहले मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो अपना ये रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो हमें 2 पे मिल रहा है, हमें 4 पे मिल रहा है, हमें 5 पे मिल रहा है। 2 पे, 4 पे, 5 पे मिल रहा है अगर मैं यहां से काउंट कर रहा हूं। और अगर मैं बेटा नीचे से काउंट करूंगा तो 1 2 3, 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो क्या लगता है कौन सा पेयर बेटर है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, क्योंकि पहले वाले पे 2 4 5 पे मिल रहा है और सेकंड वाले पे 2 3 5 पे मिल रहा है। ये हम जरूर कंफ्यूज जाएंगे कि हाँ हैलोजन सर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मिथाइल तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मिथाइल और हैलोजन अपने सिर्फ किसकी तरह होते हैं बेटा? प्रीफिक्स की तरह। तो प्रीफिक्स की तरह ही ट्रीट करना है। तो काउंट कहां स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? प्रीफिक्स पहले क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, क्योंकि लिखते तो अल्फाबेटिकली ही है।
5 ब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल 2,3 डाइमेथाइल, ये 2 मिथाइल आ गए, और फिर रूट वर्ड का नाम क्या हो गया, हेक्सेन। क्या आ गया रूट वर्ड का नाम, हेक्सेन। तो इस तरीके से इसका नेम कंप्लीट हो गया। हम कैसे लिख सकते हैं, और भी 2-4 एग्जांपल्स पे चले। हमने जो फंक्शनल ग्रुप यहां लिस्टिंग करी है उसमें अल्कोहल है, सल्फोनिक एसिड है, ये बाकी सारी चीजें हैं, तो कैसे इनको यूज करना है वो समझना है। तीसरा अपने पास एग्जांपल है, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, सी बॉन्ड सी, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन। जो आप क्वेश्चन कर रहे हो आज, वो बेसिकली सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अपने को समझना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं काउंटिंग कहां स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले फिर से वही रूल, सबसे पहले वहां से काउंटिंग होता है जहां प्रीफिक्स ज्यादा और जल्दी मिलते हैं। अगर सेम तरीके से मिल रहे हैं, मान लो इधर भी जाने पे 1 2 है, इधर भी जाने पे 1 2 है, तो आप अल्फाबेटिकली लेते हो। क्या लग रहा है कहां प्रीफिक्स ज्यादा है? बहुत सारे लोग कहना सर यहां से काउंट करो क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, लेकिन एक्चुअली काउंटिंग कहां से होगा, यहां 1 और 2। रीजन इज, पहले प्रीफिक्स के लिए क्या देखना है, ज्यादा ब्रांचिंग चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा ब्रांचिंग, इसलिए फ्लोरीन अपने लिए पहले है। तो कैसे लिखेंगे नाम जरा बताइए, तो लिखेंगे कैसे, 2 ब्रोमो लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ही, काउंट कैसे भी करो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर 1 1 1 ट्राईफ्लोरो, 1 1 1 ट्राईफ्लोरो, और फिर क्या लिख दिया, इथेन, 1 1 1 ट्राईफ्लोरो इथेन। इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। अपने एनसीईआरटी में हेलोकेन हेलोअरेंस में ये अपने एग्जांपल देखा होगा, ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इसका अगर हमें नेम लिखना हो, हेलोकेन हेलोअरेंस चैप्टर में है, तो कैसे नेम लिखोगे? यहाँ पे सेम कहानी है सर, यहाँ हेलोजन है और यहाँ डबल बॉन्ड है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा देना है बेटा, डबल बॉन्ड की। तो कहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, आगे जाऊं 5 ऑब्वियसली, क्योंकि ये अपना मिथाइल है ना, ये अपना ये मिथाइल है, दिस इज 5। तो अब क्या क्या प्रीफिक्स हो गया, 3 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो। बहुत बार हम ऐसा गलती करते हैं कि ऐसा आता है, यहाँ बी आर आ गया, यहाँ सी आ गया, हम काउंटिंग यहाँ से ऐसे लिख देते हैं। ये बहुत बार गलती होगा, और गलती इस वाले क्वेश्चन में नहीं होगा बेटा, गलती इस क्वेश्चन में होगा। ये देखो, जब ऐसे स्ट्रक्चर दिया होगा तो अब गलती होगा, आपका स्टार्टिंग ही यहाँ 1 2 3 होता है, जबकि चेन अपना ऐसे बनना चाहिए। 1 पे मिथाइल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, 1 पे मिथाइल प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो हमें हमारे दिमाग में क्या सेट है कि प्रीफिक्स जल्दी मिलना चाहिए, दिमाग में सेट है कि जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन वो दिमाग में डेफिनेशन क्या देता है कि फर्स्ट पे आना चाहिए। तो हमने देखा ही नहीं कि चेन यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखना, फर्स्ट कार्बन जहां बोल रहे हैं वहां नीचे मिथाइल तो नहीं है, वरना वहीं से रूट वर्ड लेना पड़ता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रीफिक्स बोलूंगा तो क्या आएगा, बोलो, 4 ब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल, 4 ब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल, दिस इज द प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड पेंट टू इन, पेंट टू इन या 2 पेंटीन लिख सकते हो, या पेंटीन 2 लिख सकते हो। इस तरीके से नाम हो गया। तो हेलोजन रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अब अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल तो सिंपल ही हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है लाइक दिस, ये सवाल है। अब यहां से बेटा डबल बॉन्ड और प्रीफिक्स आ रहा है 2 पे, और यहां पे OH आ रहा है। बताओ OH कैसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स की तरह नेम लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। और ये लोग कैसे काम होते हैं, ऑर्डिनरी प्रीफिक्स की तरह। तो अपने पास अगर OH ग्रुप हो और अपने पास डबल बॉन्ड और हेलोजन है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, OH की। इसलिए हम काउंटिंग कहां स्टार्ट करेंगे, OH की तरफ से। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताओ कहां कहां प्रीफिक्स है, बोलिए, 4 ब्रोमो 5 मिथाइल हेग्स, कितने पे इन है बेटा, 4 पे कि 5 पे, 4, जहां स्टार्ट करते हैं वहां। तो हेग्स 4 इन, एंड 2 पे क्या हो गया, ऑल हो गया। क्लियर? इस तरीके से हम नेम लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, यहां कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये मत बोलना 3 कीटोन अल्कोहल, ये कीटोन नहीं है, अल्कोहल नहीं है, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कंफ्यूज कर सकता है। वैसे तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन कार्बन आना चाहिए, यहाँ तो OH है। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज OH, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा,
कार्बोक्सिलिक एसिड का, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5, गॉट इट। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स की तरह। तो OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सी। तो बोलो 3 हाइड्रोक्सी हो गया प्रीफिक्स नेम। रूट वर्ड कितने कार्बन का है 5, तो क्या लिखेंगे पेंट। सफिक्स 1 क्या है 3इन, और फिर 1 ओइक एसिड। देखो ऐसे इसमें कुछ बहुत हाई फाई पढ़ाने लायक नहीं है। अगर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घूम घूम के पढ़ा से कुछ भी नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर कि आपको 4 पार्ट चाहिए IUPAC नेम लिखने के लिए, एंड दिस विल बी क्वाइट सिंपल। यू हैव टू राइट प्रीफिक्स, then root word, then suffix 1 in in in, and then suffix 2। आपको डिसीजन बस 2-3 पॉइंट्स पे लेना है। पहला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला कि नहीं। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप जल्दी जल्दी आए कि नहीं। तीसरा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमने देखा कि नहीं देखा, कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। कभी कभी देखोगे हम हेक्स लिख के छोड़ देते हैं, पेंट लिख के छोड़ देते हैं, एन इन लिखते ही नहीं है, या एन इन लिखते हैं तो पेंट ही नहीं लिखते हैं, हेक्सिन लिखते हैं। तो जब ये नहीं लिखोगे, इसका मतलब आपके दिमाग में वो चल नहीं रहा है कि प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये लिखना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं दे दूं, अगर ऐसे SO3H है, यहाँ COOH है, और यहाँ OH है, यहाँ Br है, यहाँ नाइट्रो है। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6। Br इज अ प्रीफिक्स, तो अभी उसको छोड़ के 5 लोग तो हैं जिसमें कंफ्यूजन है। किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक का। तो फिर कहां से काउंटिंग स्टार्ट करो बेटा, कार्बोक्सिलिक कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे अगर बात करूं तो 2 पे प्रीफिक्स है SO3H, व्हाट इज दिस, सल्फोनो। 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। तो पहले क्या लिखेंगे बोलो, 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली पहले आएगा, फिर 4 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रो, 2 सल्फोनो, दिस विल बी द प्रीफिक्स, एंड देन अगेन रूट वर्ड हेक्स, 3इन, 1 ओइक एसिड। ये हो गया इसका नाम। अब जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में सिखाया था, वैसे ही मैं यहां पे अगर समझाने की ट्राई करूं कि क्या होगा अगर 3-3 OH ग्रुप मौजूद है। तो यहां पे एक डिफरेंस है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड आया था 3-3, तो आपने कैसे लिखा था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको आपने सफिक्स में ले गए थे। लेकिन जब OH3 आएंगे, जब भी OH3 आएंगे तो आप प्रीफिक्स की तरह ले जाएंगे। इन शॉर्ट में यहां पे अगर सिंपल एक लाइन बोलूं कि जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, 3 CN आ जाए, 3 CHO आ जाए, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो उसको हम पीछे ले जाते हैं। और अगर विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लाइक OH3 आ जाए, 3 सल्फोनिक एसिड आ जाए, तो इनको आप यूजुअली कोशिश करोगे कि आगे की तरफ लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा देखा गया है ना, ऐसा देखा गया है। तो ये 1 2 3, इसका नाम क्या लिख सकते हैं बोलो, प्रोपेन। अब ये तीनों का नाम हम प्रीफिक्स तरह लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी। तो आ गया 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। इसका कॉमन नेम क्या होता है हम सबको पता है, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये अपने अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में मिलता है ऐसे IUPAC नेम लिखने के लिए। क्लियर। तो ये हमने सीख लिया अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे नेम लिखेंगे, और सल्फोनिक एसिड अल्कोहल हैलोजन नाइट्रो कैसे लिखेंगे। और ये जो बातें मैं यहां सिखा रहा हूं, उसको बस ऑब्जर्व करना है कि मैंने क्या बोला, डॉन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कैसे उसको काउंट करना है, किस तरीके से उसको टैकल करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आता हूं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, और यहां पे मैं IUPAC नेम लिखूंगा, IUPAC नेम ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहां जो मैं सिखा रहा हूं वो बेसिकली अपना पर्पस है थोड़ा ढंग से रिवाइज करने का, जो एक सटीक तरीके में चलता हो। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आते हैं, अमाइंस आता है, सबसे ऊपर बात करूं तो अमाइड आता है, अमाइन आ सकता है, साइनाइड आता है, आइसोसाइनाइड आता है
है ना, और एसिड अमाइड तो आ ही गया। ये मेनली कुछ ऐसे लोग हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। शुरुआत करता हूं, सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी है अमाइड से। तो अमाइड आप ऐसा लिखते हो RC डबल बॉन्ड O NH2, अगर 1 डिग्री अमाइड है तो इसका सफिक्स नेम हम अमाइड ही लिखते हैं, और अगर प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ तो हम इसको अमीडो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अमीडो। तो दो दो तीन तीन एग्जांपल से हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जांपल है बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये अपने पास अमाइड है। तो पहले समझना है कि अमाइड है या नहीं, उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये भी काइंड ऑफ डॉन ग्रुप ही अपने पास, जिसमें कार्बन ऑलरेडी होता है, तो इसको नंबर 1 2 3 एंड 4 लिख देंगे। तो ये अपने लिए क्या हो गया? प्रीफिक्स। तो बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड 4 क्या है? तो बेटा ब्यूट, सफिक्स 1 इज एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 1 पे क्या जुड़ा है? अमाइड, तो 1 पे अमाइड या सीधा सीधा ब्यूटेनामाइड हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेनामाइड। सेकंड, मान लीजिए ऐसा आया CH3 बॉन्ड CH, यहां Br बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, ऐसे आ गया। अभी NH के इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, तो NH के इधर जो CH3 जुड़ा होगा या जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3 व्हाटएवर, उसको हम N पे प्रीफिक्स लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? N पे प्रीफिक्स जुड़ा है क्या, उसको लिखते हैं। यहां भी ये फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप है ही नहीं। दिस इज आवर कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। दिस 4 ब्रोमो विल बी द प्रीफिक्स एंड दिस N पे मिथाइल विल बी आवर प्रीफिक्स। तो पहले किसको लिखेंगे बेटा? 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, और फिर क्या लिखेंगे? N मिथाइल, 4 ब्रोमो N मिथाइल, ये दो प्रीफिक्स हो गए। मतलब ये जो अमाइड में इधर 2 डिग्री 3 डिग्री में ग्रुप जुड़े होते हैं, वो भी हम प्रीफिक्स से लिखते हैं। N पे मिथाइल लिखा है, अगर एक और CH3 जोड़ देता यहाँ पे तो N N डाई मिथाइल हो जाता। तो ये तो हो गया प्रीफिक्स। रूटवर्ड बताओ, तो रूटवर्ड क्या आ गया? पेंट, 2 इन और 1 अमाइड या सिंपल अमाइड। ये हो गया इसका यूपीएससी में। थर्ड क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान दें। अगर थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है कुछ इस तरीके से, COOH CN C डबल बॉन्ड O NHCH3, ध्यान दीजिएगा कितने फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं? 3 1 2 3। किसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है? दिस इज कार्बन नंबर 1, बोलो। स्टॉप हो जाऊं कि कहीं जाना है? जाना है, कहां जाना है? ऊपर या इधर? क्लियर? तो यहां पे 5 तक जाना है, क्या ये ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये डॉन ग्रुप 2 में से सिर्फ एक को ही काउंट करना, वो तुम ले चुके हो, तो ये अपना पूरा प्रीफिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये अपना पूरा प्रीफिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो CN जब प्रीफिक्स होगा उसका नाम क्या होता है? साइनो। और जब ये अमाइड अपना प्रीफिक्स होगा उसका नाम क्या होता है? अमीडो। लेकिन ऑलरेडी यहाँ N पे मिथाइल जुड़ा है, देखो इसका प्रीफिक्स नेम कैसे लिखते हैं वो समझना। यहां हम लिखेंगे 4 पे, क्या लिखेंगे? 4 पे अमाइड जुड़ा है। 4 पे क्या जुड़ा है? अमाइड। तो अमाइड का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? अमीडो। लेकिन सिर्फ अमीडो नहीं है, उसके साथ N पे मिथाइल भी है। तो हम ऐसा लिखें क्या? 4 पे जो जुड़ा है N मिथाइल अमीडो। 4 पे क्या जुड़ा है बोलो? N मिथाइल अमीडो, ये इसका प्रीफिक्स नेम होगा। अगर ये हटा दूं, सिर्फ CH2 NH2 लिख दूं तो क्या होगा? 4 पे अमीडो। लेकिन यहां से ऑलरेडी CH3 जुड़ा था, क्या नाम लिख दिया हमने? 4 पे N मिथाइल अमीडो। और एक और क्या प्रीफिक्स है? तो 5 पे साइनो, 5 पे साइनो। एंड देन उसके बाद से क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल। IUP आप अल्फाबेटिकल चेक कर लीजिएगा, साइनो तो पहले ही आएगा। 3 पे मिथाइल, ये लेना है, ये लेना है अपने को प्रीफिक्स में। तो हाँ सॉरी, 4 पे मिथाइल। तो 5 साइनो, 4 N मिथाइल अमीडो, 4 मिथाइल, और फिर बचा हुआ क्या हो गया? 5 कार्बन, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। तो अमाइड का नाम अमीडो तो होता है प्रीफिक्स में, लेकिन अगर साथ में कुछ जुड़ा है तो आप उसको भी लिखोगे कि समथिंग मिथाइल अमीडो या N मिथाइल अमीडो या N ब्रोमो अमीडो। इस तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये अमाइड का नाम कैसे लिखते हैं वो हो गया।
सेकंड अगर बात करूं अमाइंस का नाम कैसे लिखते हैं, अमाइंस, तो अमाइंस कैसे दिखते हैं, तो RNH2। इसका भी सफिक्स नेम अमाइन होता है और प्रीफिक्स नेम क्या होता है, अमीनो। जैसे मान लो क्वेश्चन आया अपने पास C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड NH2, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये अपना कार्बन नंबर 1 2 3, नो प्रीफिक्स हियर। ध्यान रहे NH2 को हम सफिक्स की तरह लिखते हैं, वो प्रीफिक्स की तरह कंसिडर नहीं होता है। NO2 को प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा बोलिए, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा सिंपल प्रोपेन 1 अमाइन, या इसको सीधा लिख दोगे प्रोपेनामाइन। क्या लिख दोगे, प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट बात करें C बॉन्ड डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, यहाँ NH2। अब डबल बॉन्ड और NH2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, NH2 की, जस्ट डबल बॉन्ड के ऊपर ही आता है, तो NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। बताओ कार्बन नंबर 1 कहां है, दिस इज कार्बन नंबर 1, नो, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4। इज इट क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा बोलो, कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो सीधा रूट वर्ड से शुरू करें, तो रूट वर्ड क्या है बेटा, ब्यूट 3इन और फिर 2 अमाइन, ब्यूट 3इन और 2 अमाइन। थर्ड क्वेश्चन मान लो जैसा है, देखिए ध्यान से, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड NH बॉन्ड C। मैं H नहीं लगा रहा हूं, आप चाहे तो H लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पे भी डबल बॉन्ड है, NH है, तो कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करें, तो ऑब्वियसली कितने कार्बन का रूट वर्ड है, तो देखते हैं, यहां शुरू करें 1 2 3 4 5। तो ये एक प्रीफिक्स हो गया और ये एक प्रीफिक्स हो गया, सेम वैसे ही जैसे अमाइड में प्रीफिक्स लगाया था। बोलो ये प्रीफिक्स का नाम क्या है, 2 पे N मिथाइल, 2 पे N मिथाइल, 2 पे N मिथाइल, और फिर क्या होगा 3 मिथाइल, क्या होगा 3 मिथाइल, पेंट 4इन 2 अमाइन, पेंट 3इन 4इन और 2 अमाइन। ये हो गया कैसे हम अमाइंस का नाम लिखेंगे। तो जस्ट देख रहे हो, जस्ट प्रायोरिटी वाला काम करना है, बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम स्टेप है, कैसे अप्लाई कर रहे हो। जितना आप कामली इसको काउंट करना सीखोगे, लिखना सीखोगे, उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर हम बात करें साइनाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं, तो साइनाइड्स का अगर आप टेबल में चेक करेंगे जो कल हमने बनाया है, इसका सफिक्स नेम लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। जैसे ये देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया लाइक दिस, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नाइट्राइल का, तो काउंट कहां से करोगे, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, तो कहां से काउंट करें, यहां से 1 2 3 4। कुछ लोगों ने गलती किया था, ये अल्काइन समझ लिया, ब्यूट 1 पे आइन लिख रहे थे, ये अल्काइन नहीं है, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C को बोलते हैं, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N विच इज साइनाइड। तो इसको 1 से काउंट करेंगे तो क्या नाम आएगा बोलो, ब्यूटेन, और फिर 1 पे नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर आइसोसाइनाइड हो गया तो सेम क्वेश्चन यहां पे बस NC बन जाएगा। तो अब यहां पे इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, यहां कार्बन नहीं ऐड हुआ है, तो दिस इज 1 2 3। समटाइम हम ये भी कंफ्यूज होते हैं कि यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां स्टार्ट नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और 1 पे क्या जुड़ा है, आइसोनाइट्राइल। क्या जुड़ा है, आइसोनाइट्राइल। NC को आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए यही NC, जैसे अभी हमने देखा कि लो प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप की तरह काम करे, तो हमें उसको एज ए प्रीफिक्स नेम साइनो लिखना पड़ता है। NC होता तो क्या लिखना पड़ता, आइसोसाइनो। इसके बाद ये हो गया अमाइड, अमाइन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, तो जो भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। तो जो अपना केस नंबर 6 है, 6 है ना, जो अभी सीखने जा रहे हैं, केस नंबर 6 है, उसमें हम लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ जो भी बचे हुए ग्रुप्स हैं, रिमेनिंग ग्रुप। देखिए, एस्टर, ईथर, एसिड हलाइड एंड एनहाइड्राइड, ये चारों को मैं एक साथ ले रहा हूं। IUPAC नेम ऑफ एस्टर, ईथर, एसिड हलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है एस्टर में, सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है एस्टर में।
तो एस्टर कैसे बनाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। इसका सफिक्स नेम जो होता है वो क्या होता है, O8, ये इसका सफिक्स नेम है। इसका प्रीफिक्स नेम होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या होता है बेटा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है, देखो ये जो ओ आर पार्ट है इसको हम एल्कॉक्सी पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, एल्कॉक्सी पार्ट। और जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो कार्बोनिल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, कार्बोनिल पार्ट। तो मैं यहां एक नोट लिखूंगा, नेम ऑफ एल्कॉक्सी पार्ट इज रिटन एज अल्काइल। अल्काइल लिखेंगे, एल्कॉक्सी नहीं लिखेंगे। नेम ऑफ एल्कॉक्सी पार्ट इज रिटन एज अल्काइल बिफोर द नेम ऑफ प्रीफिक्स। बिफोर द नेम ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखने से पहले ही आपको ये एल्कॉक्सी पार्ट का नाम अल्काइल, मिथाइल, इथाइल ये लिख लेना है। भले ही वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, अल्फाबेटिकली बाद में आता है, दैट डजंट मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो इधर मान लो कि सी बॉन्ड सी बी आर है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी, दिस इज एस्टर, राइट। सी डबल बॉन्ड ओ जस्ट क्या आ जाएगा, एस्टर। अगर इसमें काउंट करूं तो 1 2 3 4। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं पहले इसका नाम लिखूंगा। कितने कार्बन है, एक, तो पहले सीधा क्या लिखेंगे, मिथाइल, नॉट मेथॉक्सी, सीधा क्या लिख दिया, मिथाइल। अब प्रीफिक्स नेम लिखना स्टार्ट करो। तो अब क्या लिखोगे, बोलो, 3 ब्रोमो, फिर रूट वर्ड ब्यूटेन 108, मतलब ब्यूटेनोएट आ गया। सेकंड, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, यहां पे NO2 है मान लीजिए, यहां OH है मान लीजिए। तो ये एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर है। बाकी का ये जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है इसका प्रायोरिटी ज्यादा ही है OH वगैरह से। तो पहले मैं किसका नेम लिखूंगा, इधर इसका नाम क्या है, फिनाइल, तो पहले लिख दिया हमने फिनाइल। उसके बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4। तो बोलो कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, तो लिखो 2 हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया, 3 नाइट्रो, ये प्रीफिक्स हो गया, देन ब्यूट 3 इन 108। इस तरीके से नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि चलो बताओ इथाइल मिथेनोएट क्या होता है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा इथाइल मिथेनोएट। तो कैसे लिखोगे, इथाइल मिथेनोएट, मतलब जो रूट वर्ड है वो कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है, दिस इज मिथेनोएट। एंड इथाइल अगर पहले लिखा है दैट मीन्स ये इथाइल ग्रुप इधर जुड़ा होगा, दिस इज इथाइल मिथेनोएट। ये आपको जरूर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्वेश्चन कर समय मिलेगा कि अगर इथाइल मिथेनोएट का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो अल्कोहल पार्ट क्या बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट क्या बनेगा। हमने पढ़ा है ना कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने से क्या मिलता है, एस्टर, एस्टरिफिकेशन। उसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से वापस क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। तो कौन सा मिलेगा, तो नाम पता होना चाहिए, इथाइल मिथेनोएट क्या है, मिथाइल इथेनोएट क्या है। तो जो भी आगे लिखोगे इथाइल मिथाइल वो डेफिनेटली एस्टर में अल्कोक्सी पार्ट को सर्व कर रहा होगा। And the last example on ester is C double bond O CH3 bond CH2 bond C double OH। कितने डॉन ग्रुप्स हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दो। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड वन इज एस्टर। किसको काउंट करोगे, किसको नहीं करोगे, एस्टर को काउंट नहीं करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट करोगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज नहीं, कुछ नहीं। तो 2 पे ये पूरा क्या हो गया अपने लिए, प्रीफिक्स। जल्दी जल्दी में ये काउंट हो ही जाता है, देखना। और यही समस्या है जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जैसे आपको दिखे कि 2 कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप आए तो सिर्फ एक को ही काउंट करना जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो बोलो क्या करूं, इसका नाम प्रीफिक्स का क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो एल्कॉक्सी, ये जो एल्कॉक्सी पार्ट है उसमें कितने कार्बन है, एक, तो इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी कार्बोनिल, ये प्रीफिक्स हो गया 2 पे, मेथॉक्सी कार्बोनिल।
एल्कोक्सी नहीं, अगर मिथाइल है तो मेथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी, तो मेथॉक्सी कार्बोनिल, और फिर क्या हो गया दो बोलो, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। तो ये 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, सॉरी 2 मेथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। अब आते हैं ईथर में। तो ईथर कैसा दिखता है बच्चा? ईथर ROR टाइप दिखता है। इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, देखो जो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी आवर प्रीफिक्स which is written as alkoxy like methoxy, propoxy ऐसा। एंड जो लॉन्गर अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी आवर सफिक्स, बोले तो नॉट सफिक्स एग्जैक्टली, दैट इज विल बी आवर रूट वर्ड। जैसे ईथर देखो, जैसे आपको नाम लिखना है C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड C। ईथर के इधर कितने कार्बन है? 1, और लेफ्ट में कितने कार्बन है? 3। तो कौन प्रीफिक्स हो गया? ये हो गया प्रीफिक्स, और ये क्या हो गया? रूट वर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3, बोलो क्या लिखेंगे? क्या जुड़ा है? प्रीफिक्स। 1 पे मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी, ये प्रीफिक्स मिथॉक्सी, अल्कोक्सी लिखते हैं, हो गया मेथॉक्सी। और फिर रूट वर्ड 3 कार्बन का क्या लिखेंगे? प्रोपेन, तो ये हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो गया? मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर मान लीजिए ऐसे C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड C, अब यहां कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2, एक डबल बॉन्ड है और एक ईथर है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड की। तो 1 2 3, तो ये छोटा पार्ट क्या होगा अपने लिए? प्रीफिक्स। तो क्या लिखेंगे बोलो? 3 पे इथॉक्सी, और फिर बचा हुआ रूट वर्ड क्या लिखेंगे? प्रोपीन। प्रोप 1 इन लिखो या प्रोपीन लिखो चलेगा। अगर अपने पास ऐसा आया C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड C, कितने कार्बन का रूट वर्ड है बेटा अपने पास? कितने कार्बन का रूट वर्ड है अपने पास? 2 या 3? 3। कहां से काउंट करोगे? 1 2 3, दिस विल बी आवर प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे इसका नाम? 2 पे मेथॉक्सी एंड देन प्रोपेन। अगर दोनों तरफ सेम सेम कार्बन है तो किसी को भी प्रीफिक्स ले लो, किसी को भी रूट वर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक इथॉक्सी इथेन विल बी फाइन। तो ये हो गया ईथर का नाम। ईथर से मिलते जुलते साइक्लिक ईथर का भी नाम लिख सकते हो। साइक्लिक ईथर, जहां जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट होगा, और इसका ये ऑलवेज कंसिडर्ड एंड रिटन एज प्रीफिक्स ओनली, एंड रिटन एज प्रीफिक्स ओनली। ये जो साइक्लिक ईथर है उसको हम हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही लिखते हैं, और मैंने नाम दोनों जगह वही लिखा था, प्रीफिक्स नेम भी इपॉक्सी, सफिक्स नेम तो लिखते ही नहीं है। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C डबल OH, और यहां पे आ गया दिस, तो इस पूरे रिंग में ईथर प्रेजेंट है, तो अपने लिए कहां से कार्बन नंबर 1 होगा? 1 2 3 4। तो 2 और 3 पे क्या लिखेंगे? 2 और 3 पे क्या जोड़ा है? इपॉक्सी। तो क्या होगा प्रीफिक्स बोलो? 2 3 इपॉक्सी एंड देन ब्यूटेनोइक एसिड, देन ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आप साइक्लिक ईथर का नाम लिख सकते हो। किसका? साइक्लिक ईथर का। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अपने सामने आया ये, जिसका कॉमन नेम THF है, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो जो इपॉक्सी है वो कहां प्रेजेंट है? तो क्या लिखेंगे नाम बोलो? 1 4 इपॉक्सी, और फिर ब्यूटेन, 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं एसिड हलाइड का। एसिड हलाइड, तो दिस इज वेरी सिंपल, एसिड हलाइड इज वेरी सिंपल, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे कोई भी एक हैलोजन होगा, और ये भी ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन काउंट करना पड़ता है। इसका सफिक्स नेम हम लिखते हैं ऑयल हलाइड। क्या लिखते हैं? ऑयल हलाइड। और प्रीफिक्स नेम लिखते हैं हेलोफॉर्मिल। क्या लिखते हैं? हेलोफॉर्मिल। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन करें, C बॉन्ड C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Br है, यहां मान लो OH है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड हलाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3, क्या होगा प्रीफिक्स? 2 पे हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हो गया, एंड देन प्रोपेन, और 1 पे क्या होगा? ऑयल हलाइड,
तो ऑयल हलाइड में यहाँ अपना ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, ऑयल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, ऑयल ब्रोमाइड। तो ये नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। बोलो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए मैंने लिया बेटा COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। अभी कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, 2। क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड। मुझे डर सिर्फ एक ही बात का है कि तुम इसको कीटोन और हैलोजन मत समझ लो, या अल्डिहाइड या हैलोजन मत समझ लो, बस एक ही बात का डर है। तो तुम्हें बस ये समझना है C डबल बॉन्ड O इधर कार्बन चल रहा है ना, C डबल बॉन्ड O इधर कार्बन चल रहा है, H लगाया अल्डिहाइड, कार्बन लगाया कीटोन, OH लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 लगाया अमाइड, X लगाया एसिड हैलाइड। तो C डबल बॉन्ड O से इतने नेम ओरिजिनेट हो जाते हैं। कार C डबल बॉन्ड O इधर कार्बन चेन, और इधर भी कार्बन तो कीटोन, दोनों बाजू कार्बन तो कीटोन, कार्बन हाइड्रोजन अल्डिहाइड, कार्बन NH2 एसिड अमाइड, कार्बन X एसिड हैलाइड, कार्बन OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बस ध्यान देना है, वरना वहां जाके हेलोजन फील हो ही जाता है। और एक क्वेश्चन हम लिख के जरूर दे देंगे, 1 ब्रोमो 1 एल्डो, बाकी तुम कर ही दोगे। 1 ब्रोमो 1 एल्डो, या यहां पर नाम दे देंगे 1 क्लोरो 1 एल्डो इथेनोइक एसिड, एंड यू फील फाइन कि हाँ यही तो होगा। दिस इज 1 2। ये लिखेंगे क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया पूरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नेम क्या बताया मैंने, हेलो फॉर्मल, और यहां पे हेलो कौन है, क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे बोलो, 2 पे क्लोरोफॉर्मिल, 2 क्लोरोफॉर्मिल एंड देन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने इसका नाम लिख लिया एसिड हैलाइड का। एंड लास्ट वन इज एनहाइड्राइड, जिसको उतना ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हमें करके जरूर रखना चाहिए ताकि हमें मालूम चले कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसिड एनहाइड्राइड का, तो कैसे नेम लिखते हैं देख लीजिए। एसिड एनहाइड्राइड अगर लेंगे तो ये दिखता कैसा, पर उसको पहचानने का तरीका आना चाहिए। इसमें 2-2 C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें 2-2 C डबल बॉन्ड O लिखता है। और इसका कैसे नेम लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 आ गया, तो आपको सिंपल ऑक्सीजन पे सिमेट्री ड्रॉ करना है। इधर जितने कार्बन ओइक एनहाइड्राइड, इधर जितने कार्बन ओइक एनहाइड्राइड। यहां कितने कार्बन है बच्चा, 2, तो 1 2, इधर भी 1 2। इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका भी नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो दोनों बाजू क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों रिपीट होता है तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। मान लो आपने ऐसा ले लिया H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब ये अल्डिहाइड ना लग जाए तुम्हें कि ये देखो सर CHO। अल्डिहाइड के एक बाजू कार्बन भी होता है या हाइड्रोजन भी होता है, तो ये एनहाइड्राइड हो गया। बीच में एक ऐसा स्केलेटन ड्रॉ करिए, सिमेट्री। इधर कितने कार्बन है बेटा, 1, इधर कितने कार्बन है, 2। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो पूरा नाम बोलो, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए एनहाइड्राइड किसी साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, लाइक दिस, जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाया है ऐसा कंपाउंड, तो ये देखो जो एनहाइड्राइड है ये रिंग में प्रेजेंट है। तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, रिंग में आ गया। तो यहां भी ये एनहाइड्राइड का पार्ट है, 4 पे भी एनहाइड्राइड का पार्ट है। तो हम इसको नाम लिख देंगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, ऐसा नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। अगर साइकिल में प्रेजेंट होता है तो ऐसे लिखते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से एनहाइड्राइड कंप्लीट होता है। तो हमने जितने भी ओपन चेन के फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सबको कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। अब हम चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। तो जो नेक्स्ट केस है, ध्यान देना, जो नेक्स्ट केस है दैट इज केस नंबर 7, और वो है IUPAC नेमिंग ऑफ रिंग कंपाउंड्स। रिंग कंपाउंड्स।
अब जो रिंग कंपाउंड्स हमें लेने हैं वो होमोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड लेना है। होमोसाइक्लिक जो कि एलिसाइक्लिक है और होमोसाइक्लिक जो कि एरोमेटिक है। याद है ना, ओपन चेन क्लोज चेन। क्लोज चेन में दो थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। दोनों में ही होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। तो पहले जो मैं ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें पहले कुछ पॉइंट समझो। सबसे पहला पॉइंट, अगर रिंग में जुड़े हुए कार्बन और बाहर के सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में, रिंग में जुड़े हुए कार्बन और बाहर के सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन में अगर बाहर के कार्बन चेन ज्यादा है और रिंग के कार्बन जो नंबर्स हैं वो कम है, तो बाहर वाला रूट वर्ड होगा। इन शॉर्ट, इफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन has less number of carbon atom or equal to the carbon atom which is equal to the number of carbon atom of the ring, then ring will be our parent root word। बोले तो रिंग ही अपना रूट वर्ड होगा अगर रिंग का कार्बन बराबर है बाहर के कार्बन से या उससे ज्यादा है। लेकिन अगर बाहर वाले चेन का कार्बन ज्यादा हुआ, अगर बाहर वाले कार्बन का चेन का नंबर ज्यादा हुआ, तो बाहर वाला अपना रूट वर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, यहां बाहर 2 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है। यहां बाहर 1 2 3 4 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है। तो इस केस के लिए ये अपना प्रीफिक्स है, ये अपना प्रीफिक्स है। लेकिन इस केस के लिए ये रिंग अपना प्रीफिक्स है। रिंग क्या है? प्रीफिक्स। तो यहां पे पहले प्रीफिक्स नेम की बात करूं तो क्या जोड़ा है? प्रीफिक्स इथाइल, और रूट वर्ड विल बी, तो यहां पे रिंग कंपाउंड है तो रूट वर्ड के समय पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। तो नाम क्या हो गया? इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया? इथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन यहां अगर बाहर का कार्बन ज्यादा है तो बाहर कार्बन ज्यादा होगा तो वही अपना रूट वर्ड हो जाएगा। बोले तो अब हम लिखेंगे 1 2 3 4। 1 पे प्रीफिक्स क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, नॉट प्रोपेन। एंड देन रूट वर्ड इज ब्यूटेन। तो ये हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि अपने को कब कौन सा रूट वर्ड लेना है अगर सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स हैं तो। सेकेंड पॉइंट, इफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच हैं तो उनका सफिक्स नेम क्या लेना है? तो यहां फंक्शनल ग्रुप और यहां सफिक्स नेम क्या लेना है, ध्यान दो। अगर COOH रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखते हैं, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर CN साइनाइड जुड़ा है तो इसका नाम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल या मीथेन नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल या मीथेन नाइट्राइल, बेसिकली कार्बोनाइट्राइल ज्यादा सही रहता है। अगर अमाइड जुड़ा है तो हम इसका सीधा नाम लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, अमाइड सिर्फ नहीं लिखते हैं। अगर CHO प्रेजेंट है अल्डिहाइड तो इसको हम कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बल्डिहाइड। और अगर एस्टर प्रेजेंट है तो हम कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलेट। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमें ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास ऐसे आया साइक्लोप्रोपेन और COOH, तो ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो सीधा रूट वर्ड का नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। और इससे COOH अटैच है तो सीधा नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई ये भी गलती कर सकता है कि सर ये एक कार्बन का रूट वर्ड हो गया और ये प्रीफिक्स ले लो, मतलब कोई ऐसा भी लिख सकता है साइक्लोप्रोपाइल और एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड। तो ये जो नेम है वो गलत है, ये नेम नहीं लिख सकते। अगर ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो यहां पे सीधे नेम लिखना है साइक्लोप्रोपेन एंड इसका नाम सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक क्यों नहीं? क्योंकि ये कार्बन ओइक एसिड में ऑलरेडी जब काउंट हो तो ही ओइक लेते हैं, लेकिन ये तो अपने रिंग में काउंट हो ही नहीं रहा है। सेकंड, अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, देखिए बेटा, अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लाइक दिस है, ये रिंग के बाहर वाले कार्बन चेन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करना है। जैसे नॉर्मल नेम लिखते हैं लाइक 1 2, ये पूरा अपना क्या हो जाएगा बच्चा? प्रीफिक्स हो जाएगा। ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 पूरा एक साथ घूम रहे हो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपने लिए?
प्रीफिक्स तो क्या लिखेंगे बोलिए, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल प्रीफिक्स हो गया, एंड देन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो ही ऐसी बात करनी है। थर्ड, इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, अगर रिंग पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं तो पहले हम फॉलो करेंगे फर्स्ट लोकेंट रूल, मतलब वहां से काउंट करेंगे जहां जल्दी जल्दी मिले, और अगर फर्स्ट लोकेंट रूल फेल हो गया तो फॉलो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल। प्रीफिक्स के लिए सिंपल रूल है, वहां से काउंट करो जहां जल्दी जल्दी मिले, और अगर सेम मिल रहा है तो कैसे काउंट करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए यहां पे जुड़ा है CH3, यहां जुड़ा है Br, और यहां जुड़ा है Cl। सेकंड में लूं, यहां जुड़ा है CH3, यहां जुड़ा है Cl, यहां जुड़ा है Br। ये दो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। पहले हम वो देखेंगे कि जल्दी जल्दी प्रीफिक्स कहां से मिले। तो बेटा जल्दी जल्दी प्रीफिक्स के लिए Br से काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, CH3 से। CH3 से तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पे जाओ तो 1 2 3, यहां से जाओ तो 1 2 3, कहीं से भी जाओगे तो लोकेशन सेम ही रहेगा। अब कहां से काउंटिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल, मतलब कहां से, Br से। अब होगा 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो यहां अगर ध्यान दो तो कैसे लिखेंगे, बोलो प्रीफिक्स बोलो, 4 ब्रोमो, प्रीफिक्स तो अल्फाबेटिकली लिखना हमेशा, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। यहां आ जाओ, क्या हम लिखेंगे बोलो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिए, ये देखिए, अगर यहां मान लीजिए मैंने फंक्शनल ग्रुप CN लगा दिया, और यहां CH3 प्रेजेंट है, यहां पे Br प्रेजेंट है, और यहां CH3 प्रेजेंट है, ये देखो, तो रिंग में तो पहला तो यही होगा, दिस इज कार्बन नंबर 1। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे कितने फंक्शनल ग्रुप है भाई, 2। भाई एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, बाकी तो क्या हो गया अपने लिए, प्रीफिक्स हो गए। तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देना है। अब इसमें भी यहां मत लिख देना, क्योंकि इसका तो नाम हम अकेले लिखते हैं। रिंग की बात चल रही है, रिंग में कितने कार्बन है, तो रिंग का कार्बन नंबर 1 वो होता है जहां पे हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जहां पे हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहां CN पे दिस इज कार्बन नंबर 1। नाउ स्टार्ट द काउंटिंग। कहां से जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्योंकि एक बार प्रीफिक्स मिलना स्टार्ट हो गया तो हम पहले कोशिश करेंगे वहां जाए जहां जल्दी जल्दी मिले। अगर सेम ही मिल रहा है तो क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल। लाइक अगर मैं इस Br को यहां जोड़ दूं तो यहां भी 1 2, यहां भी 1 2, तो कहां जाओगे, Br से। तो बोलो अभी क्या लिखूं, 1 2 3 4 5 6। कितने प्रीफिक्स है बेटा, तो क्या लिखेंगे बोलो, 5 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। व्हाट द नेम ऑफ CN, कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। CN का नेम हो गया कार्बोनाइट्राइल। अगर हमने ये एग्जांपल ले लिया, देखिएगा, लाइक CN एंड OH, तो बहुत सारे लोग फिनॉल समझना स्टार्ट कर देते हैं, फिनॉल नहीं है क्योंकि बेंजीन के ऊपर नहीं जुड़ा है। तो अब कितने फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, 2। CN और OH किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CN की, तो पहला लेंगे 1। अब कहां से काउंटिंग करूं, क्लॉकवाइज, तो 2 3 4 5 6। ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्रीफिक्स। तो बोलो क्या लिखे हैं, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, हेक्साइल नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ऐसा नहीं लिखना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल टू ऑल, दोनों सफिक्स चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल सी बात है जो हमें ख्याल रखना है, और इस तरीके से आप रिंग कंपाउंड्स के नेम लिख सकते हैं। जैसे आप ये नेम सजेस्ट करो कि अगर मुझे ये लिखना है, देखिएगा,
पहले क्या लिखूं, कहां से काउंटिंग करूं? यहां से 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रीफिक्स का नाम बताओ। 3 क्लोरो 2 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगर हमने ये ले लिया, ध्यान देना ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O CH3, this is CH3 and this is Br, what do you think? पहला कौन सा पोजीशन होगा? What is the functional group attached in this compound? This is ester. What is this? Halogen. This is prefix. तो सीधा सीधा ये हो गया कार्बन नंबर 1। नाउ 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या लिखूंगा? मिथाइल। रिमेंबर द एस्टर। एस्टर में पहले ही ये लिख देते हैं, उसके बाद जो लिखना है लिखते रहना। एस्टर में पहले, ये भूलेगा, और मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसके भूलना नहीं चाहिए। एस्टर में पहले ही नहीं लिखा मिथाइल, उसके बाद बाकी काम करना है करो। अब बताओ प्रीफिक्स कहां जुड़ा है? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, व्हाट? साइक्लोहेक्सेन। एंड देन अगेन एस्टर का आईयूपीएसी नेम जब रिंग से जुड़ा होता है तो कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। तो ये ध्यान रहे कि रिंग से जुड़ा होता है तो O8 नहीं लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। डन। ये हो गया एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे लिखोगे। नाउ मूविंग टू द बी। तो अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट जो पार्ट है, अगर अपने पास एरोमेटिक रिंग हो, क्या हो? एरोमेटिक रिंग, तो कैसे नेम लिखेंगे? तो देखिएगा, अगर मेरे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन अभी एलिसाइक्लिक नहीं, एरोमेटिक है, तो कैसे नेम लिखोगे? तो पहला पॉइंट, पहले आप ध्यान दें कि कुछ रूट वर्ड्स के नेम हमें डायरेक्टली लिखना है। लाइक अगर अपने को बेंजीन मिले तो सीधा इसका रूट वर्ड हमें बेंजीन लिखना है। क्या लिखना है? बेंजीन। अगर हमें बेंजीन के ऊपर OH मिले तो बेंजीनॉल नहीं लिखना है, इसका सीधा रूट वर्ड क्या लिखना है? फिनॉल। क्या लिखना है? फिनॉल। थर्ड, अगर अपने को बेंजीन के ऊपर NH2 मिले तो बेंजीमाइन नहीं लिखना है या बेंजीन अमाइन नहीं लिखना है, इसका सीधा रूट वर्ड क्या लिखेंगे? एनिलीन। और जो फोर्थ बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा है तो वैसे तो इसका आईयूपीएसी नेम मिथाइल बेंजीन होगा। क्या होगा बच्चा? मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर रूट वर्ड नहीं मिल रहा है, मिथाइल बेंजीन नाम नहीं मिल रहा है, तो आप इसको रूट वर्ड में टॉलुइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट वर्ड में टॉलुइन लिख सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है तो समटाइम्स हमने देखा है कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के रेफरेंस को लेते हुए कि टॉलुइन शब्द का भी रूट वर्ड में प्रयोग किया गया है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन ये सब देखें तो हमें काम करना है। इज इट क्लियर? चलो, सेकंड, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से प्रेजेंट है तो यही नाम लिखा जाएगा, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। थर्ड पॉइंट भी सेम है कि अगर प्रीफिक्स जोड़ेंगे तो आपको देखना है कि प्रीफिक्स में पहले जल्दी जल्दी मिले और फिर देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है कि नहीं। क्लियर? तो अब दोनों को मिला के चलो हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने दिया सपोज ये देखो COOH और यहां लिखा CH3, बोलो क्या नाम लिखोगे? कहां से काउंटिंग करूं? एरोमेटिक रिंग है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। क्या प्रीफिक्स आया? 2 मिथाइल। प्रीफिक्स आ गया। रूट वर्ड बेंजीन। एंड देन व्हाट इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड। गलती से बेंजोइक एसिड मत लिख के आ जाना, जैसे फिनॉल है वैसे बेंजोइक एसिड, ऐसा नहीं लिखना है। समझे? सेकेंड, अगर हमने ये लिया, देखिएगा OH CH3 Br, कहां से काउंट करें? तो यहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई? OH। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो क्या लिखें? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल और फिर बेंजीन ऑल, बेंजीन अल्कोहल की फिनॉल,
तो सीधा रूट वर्ड क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये रूट वर्ड ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन बेंजीन के ऊपर COOH में कोई रूट वर्ड नहीं लेना है। इनफैक्ट बेंजीन के ऊपर कोई भी डॉन ग्रुप मौजूद है, इसका कार्बन होता है तो उसका नाम कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमें लेना है दिस वन। कहां स्टार्ट करें, वन। अपने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का है कि प्रीफिक्स का होगा, डबल बॉन्ड का होगा। तो कैसे जाना है, 2 3 4 5 6। अब क्या लिखेंगे बोलो, 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन, और 1 पे क्या है, कार्बोनाइट्राइल। 1 पे क्या है, कार्बोनाइट्राइल। एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, ये देखिएगा, ये दिया था, ये पता नहीं क्यों गलत कर दिया, पता है कैसे कर रहे थे, काउंटिंग कैसे करोगे तुम, रहते तो कैसे करते, 1 2 3 4 5 6। इसमें दो गलती, कुछ लोग ऐसे काउंट करते हैं 1 2, मतलब यहां से 1 2 3। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, यहां से करते हैं 1 2 3 4। उनको लगता है यहां 1 गिन लिया तो पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड को छू के नहीं भागना है, क्या भाई आशीर्वाद दे दो अब जा रहे हैं। पाई बॉन्ड आपके काउंटिंग में आना चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा है कि ऊपर वाला पोर्शन छू लिया, नीचे वाला पोर्शन छू लिया, भाग गए वहां से। तो अपने को यहाँ पे ये पूरा रिंग में, पूरे चेन में आना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए हमने काउंटिंग यहां से स्टार्ट करा ताकि पाई बॉन्ड पूरा है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं। अगर यहाँ OH लगा देता बेटा तो ऐसा बन जाता, क्योंकि OH अच्छा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमें सफिक्स की तरह लिखना पड़ता है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह लिखे जाते हैं, जो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, वही वाला कार्बन 1 होगा, और बचे हुए बाकी लोग क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के लिए कितने रूल, 2, जल्दी जल्दी मिले, और अगर सेम मिल रहे हैं तो अल्फाबेटिकली पहले मिले। तो यहां पे नाम बता दो, क्या लिख दें, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अगर मैं ये लूं, देखो ध्यान दीजिएगा, ये यहां रिंग अपना प्रीफिक्स है कि रिंग अपना रूट वर्ड है, रिंग अपना प्रीफिक्स है कि रिंग अपना रूट वर्ड है। तो यहां बाहर कितने कार्बन है रिंग के, 2, और उसी में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। याद है ना अभी कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वही अपना मेन रूट वर्ड डिसाइड करता है। तो बाहर वाले चेन में है भाई, ये CN डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है क्या, नहीं, ये डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें CN डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3, सिंपली साइक्लोप्रोपीन कार्बोनाइट्राइल, क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपीन कार्बोनाइट्राइल। लेकिन यहां देखो तो बाहर ही 2 कार्बन हो गए, अपना रूट वर्ड है, तो इसका में क्या होगा, 2 पे ये पूरा प्रीफिक्स है, तो बोलो क्या लिखोगे, 2 पे साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3 चलेगा, चलेगा कि नहीं। और पाई बॉन्ड कहां जुड़ा हुआ है, 2 पे। और अगर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होता तो कल प्रीफिक्स नेम क्या समझाया था, इनाइल, क्या समझाया था, इनाइल। तो क्या नाम हो गया, बोलो 2 पे साइक्लो। अगर सिंपल रिंग नहीं होता, अगर पाई बॉन्ड नहीं होता, क्या बोलते, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल क्या लिखेंगे, प्रोपिनाइल, और इन का भी पोजीशन 1 पे नहीं है, 2 पे है, तो क्या हो गया, 2 पे साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। धीरे 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 करना है कि साइक्लोप्रोपाइल लिखते, पाई बॉन्ड होता तो क्या लिखते, साइक्लोप्रोपिनाइल। पाई बॉन्ड 1 पे तो है नहीं, 2 पे है, तो क्या लिखेंगे, 2 पे साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, और बचा हुआ 2 कार्बन, बोलो इथेन नाइट्राइल। क्या लिखना पड़ेगा, इथेन नाइट्राइल, क्योंकि रूट वर्ड अपना बाहर है। और अगर CN डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा, इसलिए हम डायरेक्टली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर CN डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा तो क्या नाम देंगे उसको, कार्बोनाइट्राइल। लेकिन अगर डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसको हमें नाइट्राइल लिखना है या कार्बोनाइट्राइल लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, OH CH3 BrCl। बोलें कहां से काउंट किया जाए, वेयर
इज द कार्बन नंबर 1 OH, ये अपना मेन है। तो 1 2 3 4 5 6, नाम बोलिए। 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल फिनॉल। बेंजीन 1 ऑल नहीं, क्या नाम होगा? फिनॉल। ये ध्यान रहे, रूट वर्ड ये पूरा होगा। अगर इससे कुछ ज्यादा मौजूद है बोले तो कुछ इस तरीके से बात चल रही है, ये CN और OH। अब इससे ज्यादा प्रायोरिटी का ही ग्रुप है, तो बोलो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखेंगे बच्चा? 2 हाइड्रोक्सी, दिस इज नॉट फिनॉल, व्हाट इज दिस? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। याद है ना, अगर कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़े होते हैं तो उनका नाम बेंजीन के बाद ही लगता है। बेंजीन पे OH जुड़ा है तो ओवरऑल फिनॉल बोलते हैं, बेंजीन पे NH2 जुड़ा है तो ओवरऑल एनिलीन बोलते हैं। लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा क्योंकि OH से भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा मत बोलना कि सर दिस इज 1 2 साइनोफिनॉल, क्या गलती हो सकती है अपने से? 2 साइनोफिनॉल। तो भाई किसको सफिक्स लोगे, किसको प्रीफिक्स लोगे, डिसीजन वहीं से चल रहा है। कहां से? प्रायोरिटी से। तो OH और CN में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? सिंपल, तो अपना काम हो गया। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स का है। अब लास्ट में एक दो एग्जांपल सीख लो, वैसे तो उसके आने की संभावना कम है लेकिन फिर भी सीख ही रहे हैं तो खत्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज IUPAC नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। देख लो स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे होते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स में 1 कार्बन एटम कॉमन होता है, लाइक दिस। यहां से 2 रिंग अटैच हैं, इसको आप स्पाइरो कंपाउंड्स बोल सकते हो। और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 कॉमन पॉइंट होते हैं जिसको आप ब्रिज कंपाउंड भी बोलते हो, जिसको आप ब्रिज कंपाउंड भी बोल सकते हो। दिस इज द ब्रिज कार्बन, दिस इज ब्रिज कार्बन। हमने पढ़ा है ना कि ब्रिज कटायन बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये ब्रिज कार्बन है। जिसमें 2 रिंग होते हैं बाईसाइक्लो, तो 2 रिंग के लिए ऑब्वियसली 2 कॉमन पॉइंट होना पड़ेगा, और स्पाइरो में एक ही कार्बन कॉमन होता है। स्पाइरो का नाम लिखते समय ध्यान रहे, लेसर या स्मॉलर रिंग इज काउंटेड फर्स्ट, स्मॉलर रिंग इज काउंटेड फर्स्ट, एंड इसमें बिगर रिंग इज काउंटेड फर्स्ट, बिगर रिंग इज काउंटेड फर्स्ट। तो अपने को देखना है स्मॉलर रिंग का काउंट करना है या बिगर रिंग काउंट करना है। तो चलो इसका नाम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये स्पाइरो है, राइट? तो हमने लिख दिया स्पाइरो, देखो लिख दिया स्पाइरो। अब यहां कार्बन हमेशा 1 यहां होगा, इधर कार्बन हमेशा 1 यहां होगा, ब्रिज वाला कार्बन ही हमेशा 1 लेते हैं। अब बताओ काउंटिंग कहां स्टार्ट करो, स्मॉलर रिंग से कि बिगर रिंग से? इसमें कहां से करेंगे? स्मॉलर रिंग से। तो कहां आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। देखो कैसे लिखेंगे, स्पाइरो, क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड है, यहां पे ब्रैकेट, इस कॉमन पॉइंट के इधर कितने कार्बन है छोटे रिंग में, और बड़े रिंग में कितने कार्बन है उसको लिख देना है। पहले छोटा रिंग काउंट किया, तो बताओ कॉमन पॉइंट के इधर कार्बन, छोटे रिंग में कितने कार्बन है? 2, और बिगर रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4, तो हो गया 2,4। तो स्पाइरो 2,4, टोटल कितने कार्बन है बेटा? 7। तो क्या नाम हो गया? हेप्टेन। क्या नाम हो गया? हेप्टेन। तो स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। एक और करके देख लो, देख लो इधर, देखो दीजिए, मतलब ऐसा है। ऐसा है, ठीक है। तो बोलो कहां से काउंट करें? दिस इज 1, नाउ 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या नाम हो जाएगा? 6 मिथाइल स्पाइरो। अब कॉमन पॉइंट के इधर छोटे रिंग में कितने कार्बन है? 3, बिगर रिंग में 4, तो स्पाइरो 3,4, टोटल कार्बन कितने हो गए? 8। तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्टेन। हो गया। बाईसाइक्लो में देखो, ये 1 2 3 4 5 6, देखिएगा ध्यान से, ये 2 बाईसाइक्लो। तो पहले बाईसाइक्लो पहचान लिया तो बाईसाइक्लो लिख दिया ब्रैकेट में। इस कॉमन सेंटर के इधर कितने कार्बन है?
इधर कितने कार्बन है, बीच में कितने कार्बन है। तो इस कार्बन के इधर कितने कार्बन है, बिगर रिंग तो कोई है नहीं, दोनों रिंग सेम ही है काउंट करने पे। इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1। इसको नहीं लेना है, देखो इसको नहीं ले रहा हूं मैं। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 2,2,1 और टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। ये भी रिंग का ही हिस्सा है, तो क्या नाम हो गया बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, ये नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1 इटसेल्फ। नाउ स्टार्ट द काउंटिंग। कहां जाएंगे, राइट साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। कोई प्रीफिक्स है, यस कहाँ है प्रीफिक्स, तो क्या लिखेंगे 1 पे मिथाइल, प्रीफिक्स लिख दिया। अब ये कैसा कंपाउंड है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में इसके इसके इधर कितने कार्बन है 1 2, इसके इधर कितने कार्बन है 1 2, बीच में कितने कार्बन है 1। इफ दिस विल बी लाइक दिस, देखो इफ इट जस्ट स्ट्रेट देन 2,2,0, इधर कोई कार्बन नहीं है। और टोटल कितने कार्बन है बच्चा 6, तो क्या नाम हो गया बोलो हेक्सेन। और कुछ बच गया, ये फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 2 पे O1। इज इट क्लियर। तो स्पायरो कंपाउंड पहचानना है कि एक ही कार्बन कॉमन है, बाईसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन है, फिर स्पायरो में छोटे रिंग से स्टार्ट करते हैं और बाईसाइक्लो में बिगर रिंग से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ IUPAC समाप्त होता है।